बेटी से ज्यादा बहू के नखरे को पूरा करने वाली सास। माँ जल्दी मेरे आलू के पराठे लाओ, मुझे भूख लगी है। मीनाक्षी किचन से आलू के पराठे लेकर आती है। ये क्या माँ, तुमने तो इस पर घी लगाया है, मुझे घी नहीं बटर वाले पराठे दो। ज्यादा नखरे मत कर, पराठे में बटर लगाकर कौन खाता है। माँ नखरे नहीं कर रही हूँ, मुझे बटर लगे पराठे पसंद है। ठीक है बेटी, अभी मायके में है तो कर ले नखरे, ससुराल में तेरे नखरे तेरी सास कैसे पूरा करेगी। मेरी सास की बात तो मत करो, वो अपनी बहू के नखरे जरूर पूरे करेंगी। मैं भी देखूंगी तेरी सास अपनी बहू के कितने नखरे पूरे करती है। तुम्हें पता भी है, जब मैं अपनी सास के साथ शादी के लिए लहंगा लेने गई थी, शारदा सेजल को लेकर लहंगों की दुकान में आई होती है। जी कहिए, आपको कैसे लहंगे दिखाऊं? भैया मेरी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर और शानदार लहंगा दिखाइए। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत से कलेक्शन है। ये देखिए, यहाँ सारे ब्राइडल लहंगे रखे हुए हैं। यार मुझे तो इसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा, पर पहले ही 2 दुकानों में घुमा चुकी हूँ। अब ज्यादा नखरे करूंगी तो आंटी नाराज हो जाएंगी। भैया रहने दीजिए, आपके पास अच्छे लहंगे नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आंटी हम पहले ही 2 दुकानों में घूम चुके हैं, अब दूसरी दुकान में जाएंगे, आप थक जाइएगा। पहले तो तू मुझे आंटी नहीं मम्मी जी बोला कर, और दूसरी बात अपनी होने वाली बहू को मैं उसकी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी, और मुझे पता है तुझे यहाँ कोई लहंगा पसंद नहीं आया। शारदा सेजल को एक बड़े लहंगे के डिजाइनर के पास ले जाती है। जी मैम कहिए, आपको कैसा लहंगा चाहिए? आप अपने डिजाइन दिखाइए, मेरी बहू को जो पसंद आएगा हम खरीद लेंगे। डिजाइनर सेजल को काफी सारे लहंगे दिखाती है और सेजल को एक लहंगा पसंद आ जाता है। जी इसका दाम 72,000 रुपए। हाँ ठीक है, आप पैक कर दीजिए। मेरी सास अपनी बहू के सारे नखरे पूरे करती है, लहंगे का बजट सीधे 22,000 से इंक्रीज कर दिया मेरी सास ने। पर तेरी सास ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, अब जाओ माँ तुम बटर के पराठे लाओ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, शादी का दिन आता है। सेजल शादी के जोड़े में तैयार राघव से शादी करती है और अपने ससुराल चली जाती है। सेजल के गृह प्रवेश के लिए रिश्तेदार, पड़ोसी और सभी दरवाजे पर खड़े होते हैं। शारदा बहन, वैसे अपनी बहू के इतना महंगा लहंगा दिलाने के नखरे को पूरा करने की क्या जरूरत थी? इतना महंगा लहंगा है तभी तुम्हारी बहू इतनी सुंदर लग रही है। माँ तुमने अपनी बहू के इतने महंगे नखरे को पूरा किया, और जब मैंने तुमसे मेरे लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए कहा तो तुमने कहा ड्रेस अच्छी नहीं है, फालतू के पैसे खर्च होंगे, क्या जरूरत है? आप लोग मेरी बहू के गृह प्रवेश में आए तो गृह प्रवेश करवाने दीजिए। वैसे लहंगा महंगा है इसलिए मेरी बहू सुंदर नहीं लग रही, मेरी बहू सुंदर है इससे लहंगा उस पर अच्छा लग रहा है। बहू तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सेजल सुंदर सी साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। आज तो भाभी की पहली रसोई होगी, ना मम्मी इनके नखरे पूरे करती है, ना अब मेरे नखरे इनकी बहू पूरे करेगी। आज तो उनकी कमर ही तोड़ दूंगी रसोई में। बहू आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी अपने ससुर के लिए? मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, आप लोग मुझे बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। बहू मेरे लिए तो पुलाव बना देना। बहू सभी के लिए पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना लेना। भाभी मेरे लिए तो चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साथ में आलू और पनीर के पराठे भी, कुछ फ्यूजन भी बना दीजिए। हे भगवान, इतना खाना तो पूरे ससुराल वालों ने नहीं बताया जितना मेरी नंद ने बता दिया। मैं क्या करूं? मैं इस घर के लिए बहू लेकर आई हूँ, कोई मशीन नहीं लेकर आई हूँ। बहू कोई जरूरत नहीं है इतना सब कुछ बनाने की। क्यों माँ, मुझे तो यही सब खाना है। तू जितना खाना बनवा रही है उसमें अगर एक एक चम्मच भी खाएगी तो तेरा पेट भर जाएगा। जो सबके लिए बन रहा है वही तेरे लिए भी बनेगा, अलग से खाना नहीं। मेरी बहू किचन में परेशान नहीं होगी, अलग से गर्मी में नहीं परेशान होगी। सेजल किचन में आती है और सभी के फरमाइशों का खाना बनाना शुरू करती है। 1 घंटा बीत जाता है। सेजल अपनी पहली रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। प्रीति को पनीर के पराठे परोसती है। वाह बहू, क्या पुलाव बनाया है तुमने। अच्छा खाना बनाया है तुमने। शारदा तेरी बहू ने तो खाना कमाल का बनाया है, क्या महक है, क्या स्वाद है। देख बेटी, मेरी बहू ने तेरी पसंद का भी खाना बना दिया, अब आराम से खा। शारदा की बात से चिढ़कर प्रीति खाने पर से उठ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। सभी खाना खाते हैं। रामलाल और पड़ोसी सेजल को नेक देते हैं। इस तरह से सेजल के पहली रसोई पूरी होती है। वहीं पड़ोसन बाहर खड़ी प्रीति के पास आती है। क्या हुआ प्रीति बेटी, तू यहाँ पर इतना चिढ़कर क्यों खड़ी है? मैंने जब भाभी को अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहा तो मम्मी ने मुझे डांट कर मना कर दिया, और फिर जानबूझकर भाभी वही खाना बनाकर लेकर आई तो मम्मी ने मुझे डांटा भी और उनकी तारीफ की। बताइए मेरी बेइज्जती हुई कि नहीं भाभी के सामने? अरे ये तो तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी तेरी मम्मी ने, पर तेरी मम्मी ऐसा कर क्यों रही है?
वैसे मैं देख रही हूँ तेरी मम्मी अपनी बहू के नखरे पूरे कर रही है, पर बेटी के नखरे बिल्कुल पूरे नहीं कर रही है। पड़ोसन प्रीति के गुस्से में आग में घी डालने का काम करती है। दूसरी तरफ शारदा रामलाल के साथ अपने कमरे में बैठी होती है। शारदा, मुझे पता है तुम जो करती हो सोच समझ कर करती हो, पर पहले तुमने प्रीति को उसकी पसंद का कपड़ा नहीं दिलवाया, फिर आज पहली रसोई में उसे इस तरह डांट भी लगा दी। आखिर क्यों? प्रीति अपने भाई की शादी में वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती थी। शादियों में तो लहंगा पहना जाता है, इसीलिए मैंने उसे मना किया। और आपको याद है मेरी शादी के वक्त आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था? शारदा अपनी सास कलावती के साथ एक छोटे से लहंगे की दुकान में आई होती है। माँ जी, यहाँ मेरी पसंद का लहंगा नहीं है, मुझे थोड़ा अच्छा लहंगा चाहिए, क्योंकि शादी तो एक बार ही होगी ना। हाँ हाँ, तेरे पिता ने मुझे दहेज में सोने का पेड़ दिया है ना, कि तुझे महंगा महंगा लहंगा दिलाऊं। जो मैं खरीद रही हूँ वही लहंगा तुझे शादी में पहनना है। शारदा मन मारकर अपनी सास की पसंद का लहंगा पहनकर शादी करती है। अगले दिन शारदा पहली रसोई के लिए आंगन में बने चूल्हे के पास आती है। देख बहू, ये रहा मिट्टी का चूल्हा, इसी पर तुझे हमारे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और सभी पड़ोसियों के लिए भरपेट खाना बनाना है। माँ जी, आंगन में चूल्हे पर और ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में, तो क्या हुआ, मैं भी ऐसे ही खाना बनाती थी। चल जल्दी खाना बना। मेरी सास तो मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही हैं, पर जब मैं सास बनूंगी अपनी बहू के सारे नखरे पूरे करूंगी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहू के सारे छोटे बड़े नखरे पूरे करूंगी, और वैसे भी मेरी बहू कोई नखरे नहीं करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सेजल शारदा के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। एक शाम प्रीति शारदा के पास आती है। प्रीति, तू यहाँ कुछ काम है क्या? मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड बर्गर खाने जा रही हूँ। अरे अगर तुझे बर्गर खाना है तो बाहर क्यों जा रही है? ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, या बोल मैं किसी से मंगवा देती हूँ। मेरे बाहर जाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो बाहर जाकर ही खाऊंगी। पर तुझे बाहर क्यों जाना है? मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी बर्गर खाने और रात तक वापस आएंगे। हरगिज नहीं, तू अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने नहीं जाएगी। और ये क्या, एक बर्गर खाने में तुझे रात हो जाएगी? मैं बर्गर मंगवा देती हूँ, चुपचाप अपने कमरे में बैठकर खा। नहीं, मैं बर्गर अपने दोस्तों के साथ ही खाऊंगी और बाहर जाकर ही खाऊंगी। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी और ना ही अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाएगी। अगर तुझे बर्गर खाना है तो मैं घर में मंगवा देती हूँ, खा ले। नहीं, मुझे बाहर जाकर ही बर्गर खाना है और मैं जा रही हूँ। खबरदार जो अपने कदम बाहर रखे। कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो गए तेरे? अब तेरे एक भी नखरे मैं पूरे नहीं करूंगी। चुपचाप अपने कमरे में बैठ जा। शाम को बहू चाय नाश्ता बनाएगी तो वही खा लेना। तुझे कहीं नहीं जाना, चल अपने कमरे में। इतना कहकर शारदा प्रीति को कमरे में भेज देती है। ये मम्मी भी ना हमेशा मुझे रोक टोक लगाते रहती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने जा रही हूँ, इसमें नखरे क्या हो गए? जब से मम्मी की बहू आई है, मम्मी बदल गई हैं। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होती है। सेजल सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी बाहर पानी पूरी वाला आता है। वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम, और तुम्हारे पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रीति, तुम भी चाय पकौड़े लो। मुझे नहीं खाने चाय पकौड़े, आप ही खाओ। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। पानी पूरी वाला आया है। अरे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पानी पूरी पसंद है? पानी पूरी तो सभी की पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। अरे बहू, जब तुझे पानी पूरी पसंद है तो घर में बैठी क्या कर रही है? चल मैं साथ चलती हूँ। इतना कहकर शारदा सेजल का हाथ पकड़ती है और उसे पानी पूरी वाले के पास ले आती है। जी कहिए, कौन सी पानी पूरी दूं आपको? बहू, कौन सी पानी पूरी खाएगी तू? भैया थोड़े चटपटे और तीखे बनाना। माँ जी आप भी खाइए। हाँ हाँ बहू, मैं भी खा रही हूँ। शारदा सेजल के साथ पानी पूरी खाती है। दरवाजे पर खड़ी प्रीति सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद शारदा सेजल को पानी पूरी खिलाकर दोनों चटपटी खाते हुए घर में आती हैं, जिसे देखकर प्रीति और ज्यादा चिढ़ जाती है। वाह माँ, क्या भेदभाव है। अपनी बहू के नखरे पूरे करती हो और बेटी के नहीं। भाभी को पानी पूरी चाहिए तो खिलाकर लेकर आ रही हो, और मुझे बर्गर खाने जाने नहीं दिया। मैं बर्गर मंगा रही थी, तूने ही खाने से मना किया। अब जा अपने कमरे में। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आपने प्रीति को बर्गर खाने से क्यों मना कर दिया? बहू, मैंने उसे बर्गर खाने से मना नहीं किया। वो जिद कर रही थी कि वो बाहर जाकर बर्गर खाएगी और अपने दोस्तों के साथ ही खाएगी। उसकी जिद गलत है, मैं उसकी जिद पूरा नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी उसके दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, और ये जब कॉलेज जाती है तो कैंटीन में बर्गर पिज्जा ही खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल बालकनी में खड़ी शारदा के पास आती है। बहू, तू यहाँ, कुछ काम है क्या? वो मम्मी जी, मेरी कॉलेज की कुछ सहेलियों ने मुझे बुलाया है, अगर आप कहें तो मैं उनसे मिलाऊं। इसमें मुझसे पूछने की कौन सी बात है? जा मिल अपनी सहेलियों से। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो लगा था आप मना कर देंगी।
अरे बहू, तेरे छोटी मोटी चीजों के लिए मैं मना थोड़ी करूंगी। और हाँ, ये साड़ी पहनकर मत जाना। तू शादी के पहले जैसे कपड़े पहनती थी उन्हीं कपड़ों में जाना। कहीं तेरी सहेलियां ये ना कहें कि तेरी सास तुझे शादी के बाद बदलना चाहती है। ठीक है मम्मी जी, मैं नॉर्मल कपड़ों में ही जाऊंगी और अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी सास मेरे हर नखरे पूरे करती है। सेजल मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर अपनी स्कूटी पर बैठी प्रीति सेजल और शारदा की बातें सुनकर मुंह बना लेती है। ऐसी शाम होती है। सेजल डिसेंट कुर्ती और जीन्स पहनकर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति शॉर्ट वन पीस में घर से बाहर निकल रही होती है। अरे प्रीति बेटी, इस तरह बिना बताए कहाँ जा रही हो? इसमें बताने की क्या जरूरत है, मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। प्रीति, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? और बताने की जरूरत क्यों नहीं है? घर से कहीं भी जाओगी तो बताना जरूरी है। कहाँ जा रही हो? कहा ना अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। वहां से फिर हम लोग क्लब में पार्टी करने जाएंगे। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाएगी। और अपना हुलिया देखा है? इस तरह के कपड़े पहनकर तू देर रात तक क्लब में पार्टी करेगी अपने दोस्तों के साथ? तो आपकी बहू भी तो अपने दोस्तों के साथ मिलने गई है, आपने उन्हें तो जाने दिया। वो मेरी बहू है और तू मेरी बेटी। चुपचाप अपने कमरे में चली जा। अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे माँ, आराम से, ऐसे मत डांटो उसे। चुप हो जा तू, वरना तेरी भी टांगे तोड़ दूंगी। और तू अपने कमरे में जाती है कि नहीं? प्रीति मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में तकिए इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ सेजल रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। अरे वाह सेजल, हम तो सोच रहे थे कि तू साड़ी पहन कर आएगी, तू तो नॉर्मल कपड़ों में आई है। तुम्हें नहीं पता, मेरी सास मेरे सारे नखरे पूरे करती है। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए पूछने गई थी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि नॉर्मल कपड़ों में जाना, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। सेजल अपनी सहेलियों के साथ बातें करते हुए खाना खाती है और फिर घर लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार सेजल झाड़ू लेकर प्रीति के कमरे में पहुंचती है जहां प्रीति सो रही होती है। मेरी ये नकचड़ी गुस्सैल नंद सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। ये तो अपने कमरे की साफ सफाई करने वाली है नहीं, मैं ही कर देती हूँ। इतना कहकर सेजल पंखा बंद कर देती है और झाड़ू मारने लगती है। थोड़ी देर में प्रीति उठ जाती है। ये पंखा किसने बंद किया? मैं सो रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? आंखें हैं कि बटन? अरे गुस्सा मत कीजिए, मैंने पंखा बंद किया है। आज रविवार है, सोचा आपके कमरे की सफाई कर दूं। मुझे सब पता है कि आप कितनी कमरे की सफाई करने आई हैं। मम्मी मेरे नखरे पूरी नहीं करती या मुझे डांटती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आकर मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे। चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकलिए। तभी कमरे में शारदा आती है। प्रीति, तू इतना चिल्ला क्यों रही है अपनी भाभी पर? देखिए ना मम्मी, मैं सो रही हूँ और आपकी बहू ने आकर पंखा बंद कर दिया और कहती है कि मुझे झाड़ू मारना है। तो क्या गलत कह रही है? तू तो कभी अपने कमरे की साफ सफाई करती नहीं है। निकल तू कमरे से बाहर, बहू को अपना काम करने दे। निकल। हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करना, बेटी की तरफदारी कभी मत करना। प्रीति चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। मम्मी जी, आप हमेशा प्रीति को इतना डांटती क्यों रहती हैं? देखो वो कितना चिढ़ गई है आपसे। बहू चिढ़ने दे, अभी बच्ची है, मेरी बात नहीं समझती इसीलिए चिढ़ती है। पर वो इतने गुस्से में क्यों है आपसे? अरे बहू, उस दिन तुझे तेरी सहेलियों से मिलने के लिए मैंने कहा, उसी दिन ये भी शॉर्ट वन पीस पहनकर क्लब जाने की जिद करने लग गई, तो मैंने उसे डांटकर घर में बिठा दिया, इसलिए मुंह बनाकर बैठी हुई है। अब तू ही बता, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं क्लब में जाने दूं, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो उसे बता दीजिए, फिर वो आपसे चिढ़ेगी नहीं। अरे बहू, कोई फायदा नहीं है, वो इस वक्त बच्ची है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेगी और ऊपर से और ज्यादा चिढ़ जाएगी। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है और सेजल प्रीति के कमरे के साफ सफाई करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार अपनी गाड़ी से दोपहर में मंदिर से लौट रहा होता है। तभी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। इतने तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, इतने इन्होंने सिग्नल लगा रखे हैं। ऊपर से इनके सिग्नल को कोई फॉलो भी नहीं करता, सिर्फ हमें ही परेशानी होती है। अरे बेटा, कोई फॉलो करे चाहे ना करे, हम सिग्नल को जरूर फॉलो करेंगे, हम ट्रैफिक रूल को जरूर फॉलो करेंगे। मम्मी जी, सड़क के बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है। राघव, सिग्नल खुले तो आगे वाले मोड़ पर गाड़ी रोकना। मैं, बहू और प्रीति आइसक्रीम खाकर आते। प्रीति, तू भी चलेगी? हाँ, मैं भी चलूंगी। शारदा अपनी बहू और बेटी के साथ गाड़ी से उतरकर सड़क के आइसक्रीम वाले के पास आती है और राघव गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। बताइए कौन कौन सी आइसक्रीम दूं आपको? भैया, मुझे सबसे महंगे वाला आइसक्रीम दीजिए। नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है इसे महंगा आइसक्रीम देने की। जो प्रीति आइसक्रीम खाएगी वही सब खाएंगे। आप 20 रुपए वाली कोई भी अच्छी वाली आइसक्रीम दे दीजिए हम तीनों को। अंकल, हमें भी एक आइसक्रीम दे दो ना। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं अंकल, पैसे तो नहीं है, एक आइसक्रीम दे दो ना। चलो भागो यहाँ से, फोकट या लोग, कोई आइसक्रीम नहीं है तुम्हारे लिए।
ये क्या भैया, बच्चों को भगा दिया? एक 10 रुपए की आइसक्रीम दे देते तो क्या हो जाता? बहन जी, आपको नहीं पता, ये लोग अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। इनके माँ बाप इन्हें छोड़ आते हैं, तो हम क्यों इनकी चिंता करें। आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सेजल चिढ़ जाती है और अपनी सास और नंद के साथ घर वापस चली जाती है। अगला दिन आता है, सेजल अपनी सास के कमरे में आती है। बहू क्या हुआ, कुछ काम है क्या? मम्मी जी, कल आपने देखा था ना, उस आइसक्रीम वाले ने उस बच्चे को कैसे डांट कर भगा दिया। मुझे कल रात से ही मेरी आंखों के सामने वही बच्चा घूम रहा है। बहू साफ साफ बोलना, तू क्या कहना चाहती है? मम्मी जी, मैं उस अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इतनी तेज गर्मी है, उनके कमरों में तो पंखा भी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि हम उस अनाथालय को कुछ डोनेशन दें। वाह बहू, तू तो बहुत नेक दिल की है, बहुत अच्छा ख्याल है तेरा। रुक, मैं तुझे पैसे देती हूँ। इतना कहकर शारदा अलमारी की तरफ बढ़ती है। तभी प्रीति कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। शारदा अलमारी से पैसे निकालकर सेजल को दे देती है और कहती है, बहू ये ले पैसे, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे खर्च करना। मेरे लिए तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं और यहाँ अपनी बहू को पैसे बांटे जा रहे हैं। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रीति को उसकी सहेली शनाया का फोन आता है। हाय प्रीति, कैसी है? बहुत दिनों से हमसे मिलने भी नहीं आई। क्या बात कर रही है, अभी परसों ही तो हम लोग मिले थे। यार, तुझसे 1-2 दिन भी ना मिलो तो लगता है जैसे कितने दिनों से नहीं मिली। अरे ऐसा सिर्फ तुम लोगों को लगता है, मेरी माँ तो मुझे समझती ही नहीं है। खैर वो सब छोड़, तू बता कैसे याद किया? यार चलना, मिलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं, और आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम लोग ही मेरे सच्चे दोस्त हो। ठीक है डूड, तो तैयार होकर आ जा, फिर हम लोग पार्टी करते हैं। इतना कहकर शनाया फोन रख देती है। मम्मी ने अपनी बहू को पैसे दिए हैं तो अब उन्हें मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे। इतना सोचकर प्रीति शारदा के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटी, तू यहाँ क्यों आई है? मम्मी मुझे 5,000 रुपए दो ना। 5,000 रुपए? तुझे 5,000 रुपए किस लिए चाहिए? तुम पहले मुझे पैसे तो दो। अरे ऐसे कैसे तुझे 5,000 रुपए दे दूं? 5,000 रुपए कोई 5 रुपए नहीं है। जब तक तू नहीं बताएगी किस लिए चाहिए तब तक मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अपनी बहू को तो इतने सारे पैसे देते समय नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। बहू क्या करेगी? उन्हें तो कह देती हो जाओ, जैसे खर्च करना है वैसे खर्च करना, जिसे देना है उसे देना। अब मुझे पूछ रही हो कि मैं पैसे क्या करूंगी? तू बार बार मेरी बहू से कंपेयर मत किया कर। मेरी बहू अलग है, तू अलग है। जब तक तू नहीं बताती कि पैसे का क्या करेगी, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। जा यहाँ से। प्रीति मुंह बनाकर शारदा के कमरे से निकल जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर अपने कमरे से निकल जाती है। कमरे के बाहर खड़ी सेजल शारदा के कमरे में आती है। ये क्या मम्मी जी, आपने मुझे पैसे दे दिए और प्रीति को पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? आप उन्हें भी दे देती। बहू, तुझे पैसे चाहिए थे नेक काम के लिए, अनाथालय में देने के लिए। उसे पैसे चाहिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। पर मम्मी जी, बच्चे तो दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे ना, आपको उसे पैसे दे देने चाहिए थे। बहू, तुझे नहीं पता उसकी कैसी हरकतें हैं और कैसी दोस्तें हैं। उसे पैसे देना मतलब उसके गलत नखरों को बढ़ावा देना होगा, और मैं उसके गलत नखरे बिल्कुल भी पूरा नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी जी, गलत नखरे? दोस्तों के साथ पार्टी करना गलत नखरे कैसे हुए? बहू, अभी कल शाम को ही मुझे इसके ट्यूशन टीचर का फोन आया। पता है उन्होंने क्या कहा? नमस्ते सर, आपने कैसे याद किया? नमस्ते मैडम, आपसे प्रीति के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ सर बोलिए, प्रीति के बारे में कुछ बात करनी है क्या? प्रीति पढ़ाई नहीं कर रही है क्या? जी, प्रीति की यही कंप्लेन है, पढ़ाई पर बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है। और मैंने फोन इसलिए किया है कि प्रीति की 2 महीने से फीस नहीं आई है। प्रीति तो हर महीने मुझसे फीस लेकर जाती है, इस महीने भी फीस लेकर गई थी। हेलो शारदा जी, आप सुन रही हैं? हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। राघव के आते ही मैं आपको ऑनलाइन पैसे डलवा दूंगी। हाँ जी ठीक है, और प्रीति को पढ़ाई की टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं देख लूंगा। इतना कहकर प्रीति के सर फोन रख देते हैं। अब बताओ बहू, मुझे प्रीति को पैसे देने चाहिए थे कि नहीं? प्रीति मुझसे ट्यूशन की फीस के पैसे लेने के बाद भी उसने सर को नहीं दिए। इसका मतलब उसने पैसे कहीं और खर्च कर दिए। मम्मी, ये तो सच में गलत बात है, पर नंद जी ने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च किए होंगे? और कहाँ, अपने इन्हीं आवारा दोस्तों पर। मुझे अच्छे से पता है ये लोग प्रीति को चढ़ाते हैं और उसका खर्चा करवाते हैं, और इन्हीं की वजह से प्रीति के नखरे बढ़ते जा रहे हैं। शारदा की सारी बातें सुनकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सेजल छत पर आती है और सूखे हुए कपड़े इकट्ठा करने लगती है। तभी सेजल की नजर नीचे प्रीति पर पड़ती है। प्रीति तैयार होकर घर से निकल रही होती है। अरे ये प्रीति कहाँ जा रही है? जरूर अपने दोस्तों से मिलने जा रही होगी।
मम्मी जी की बात तो ये मानती नहीं है, पर अगर मैं इसका पीछा करके इसके दोस्तों के बारे में पता कर लूं या कुछ प्रूफ इकट्ठा कर लूं तो प्रीति को समझा पाऊंगी कि उसके दोस्त सही नहीं है, उसका फायदा उठा रहे हैं। इतना कहकर सेजल छत से नीचे उतरती है और चुपके से प्रीति का पीछा करने लगती है। प्रीति अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में चली आती है। सेजल भी कैफे के एक चेयर पर आकर चुपचाप बैठ जाती है। ये क्या प्रीति, तू तो कह रही थी हमें पार्टी देगी और तू हमें इस कैफे में लेकर आ गई। हाँ प्रीति, ये तो तूने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। मैं उनसे पैसे मांगने गई तो थी, पर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और तुम लोगों को तो पता है अपनी बहू को बिना मांगे ढेर सारे पैसे दे दिए और कहा कि जाओ जहां खर्चा करना है, जैसे खर्चा करना है वैसे खर्च करो। अब मुझसे पूछती हैं क्या करोगी, क्यों करोगी, और जब मैंने बताया तो मुझे डांट कर भगा दिया। क्या तेरी माँ ने तेरे साथ ऐसा किया? हमारी माँ तो बिल्कुल हमारे साथ ऐसा नहीं करती, बल्कि हमें खुद ही सामने से पैसे देती है। तेरी कैसी माँ है जो बेटी से ज्यादा बहू के नखरे पूरे कर रही है और बेटी को डांट कर भगा दे रही है? यार मैं तो ऐसी माँ को सबक सिखाने के लिए घर छोड़कर ही भाग जाती। भला ऐसी कोई माँ करती है? यस, सही कह रही है शनाया, तेरी मम्मी तो तेरे साथ बहुत गलत कर रही है। मुझे पता है मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। एक दिन देखना, इन्हें सबक सिखाने के लिए मैं भी घर से भाग जाऊंगी। अच्छा तू ऑर्डर कर, हम सबके लिए कॉफी मंगा। वेटर, सभी के लिए कॉफी और मेरे लिए एक माचा लेकर आना। ठीक है जी, अभी लेकर आता हूँ। प्रीति अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीती और थोड़ी देर बातें करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। ज्यादा देर रुक गई तो फिर मेरी मम्मी मुझे डांटने लगेंगी। अगर तेरी माँ आज भी तुझे डांटे ना तो तू घर छोड़कर ही भाग जाना, अपने आप तेरी माँ की अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रीति अपने दोस्तों की बात सुनती है और मुंह बनाकर वापस चली जाती है। यार सारा मूड खराब कर दिया इसकी वजह से। अरे हम तो सोच रहे थे हमारी एटीएम आ रही है, हम एंजॉय करेंगे, पर हमारी एटीएम तो कुछ निकाली ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमने इसके कान इतने भरे हैं ना, देखना ये घर जाकर अपनी माँ को बहुत परेशान करेगी और पैसे लेकर ही आएगी। इसकी माँ बहुत चालाक है, इसे पैसे नहीं देंगी। यार इसकी माँ चालाक है तो ये नखरे वाली बुद्धू है, देखना ये पैसे लेकर जरूर आएगी और अगर नहीं लाई तो इसे घर छोड़कर भगा देंगे। सेजल प्रीति की सारी बातें सुन लेती है और वो उनकी बातों की वीडियो बना लेती है। अच्छा हुआ मैंने प्रीति के फ्रेंड्स की बातें सुन ली। अब ये वीडियो ले जाकर प्रीति को दिखाऊंगी और उसके दोस्तों की हकीकत बता दूंगी, तब शायद प्रीति का चिड़चिड़ापन कम हो जाए और वो मम्मी जी को समझने लगे। इतना कहकर सेजल घर आती है और शारदा प्रीति को डांट रही होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने मना किया फिर भी तू बिना पूछे घर से बाहर चली गई? जैसे जैसे तू बड़ी हो रही है वैसे वैसे तेरे नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। माँ तुम हर बार मुझे डांटती हो, मेरे नखरों पर ताना मारती हो। तुम्हारी बहू से बहुत कम नखरे हैं मेरे और तुम अपनी बेटी की जगह बहू के नखरे पूरे करती हो, इसीलिए मुझे ताने मत मारो। इस तरह शारदा को उल्टा जवाब देकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। ये सही समय नहीं है वीडियो दिखाने का। अभी प्रीति बहुत चिढ़ी हुई है, अगर अभी दिखाऊंगी तो और चिढ़ जाएगी। सही समय आने पर ही दिखाऊंगी। इतना कहकर सेजल अपने कामों में लग जाती है। रात होती है, सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। रात के 2 बजे शारदा की आंख खुलती है। आज तो कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर ली। मेरी बच्ची ने आज तक मुझे कभी इस तरह उल्टा जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में जाकर उससे बात करती हूँ, क्या पता जाग रही हो। इतना सोचकर शारदा चुपचाप अपने कमरे से निकलकर प्रीति के कमरे में आती है। कमरे में प्रीति नहीं होती है। स्टडी टेबल पर एक चिट्ठी रखी होती है और बालकनी से एक रस्सी लटक रही होती है। अरे ये प्रीति कहाँ गई और ये बालकनी से रस्सी क्यों लटक रही है? हे भगवान, ये कैसी चिट्ठी है? शारदा चिट्ठी उठाकर पढ़ना शुरू करती है। माँ तुम बेटी से ज्यादा बहू के नखरे पूरे करने वाली सास हो। तुमसे परेशान होकर मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। गुड बाय। अब तुम्हें अपनी बेटी के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। राघव, हे जी सुनते हैं, सभी यहाँ जल्दी आइए। शारदा की आवाज सुनकर सभी तुरंत प्रीति के कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ शारदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिल्ला क्यों रही हो? ये जी मेरी फूटी किस्मत, मैंने अपनी बेटी पर इतनी सख्ती कर दी कि वो घर छोड़कर भाग गई है। ये देखिए चिट्ठी छोड़कर बालकनी से भाग गई। अब मैं क्या करूं? माँ तुम रोना बंद करो, हम रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, कुछ न कुछ पता जरूर चल जाएगा। राघव और रामलाल अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं। हेलो, क्या मेरी प्रीति बेटी आपके घर आई है? क्या नहीं आई? नहीं कुछ नहीं, अचानक कहीं चली गई है। कोई बात नहीं है, हम देखते हैं। क्या प्रीति आपके घर भी नहीं आई है? ये भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? प्रीति के बारे में पूछते हुए पूरा परिवार घर से बाहर आता है। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। बेटी को छोड़कर बहू के नखरे पूरे करोगी तो यही होगा, बेटी तो भागेगी ही ना। अरे इसकी माँ की वजह से ही इसकी बेटी भागी है। सच कह रहे हैं ये लोग। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी तू वापस आ जा, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मेरी सास ने हर बार मेरा साथ दिया है, मैं अपनी सास को टूटने नहीं दे सकती।
माँ जी आप खुद को दोषी मत ठहराइए, ये आपकी गलती नहीं है, मुझे पता है इसमें किसकी गलती है। इतनी रात में प्रीति ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। ढूंढेंगे कैसे? प्रीति बालकनी से कूदकर भागी है, वहां उसके जरूर कुछ निशान मिलेंगे, हमें वहीं से कुछ सुराग मिलेगा, जल्दी चलिए। सेजल राघव के साथ बालकनी के पास आती है जहां उसे प्रीति के पांव के निशान दिखते हैं। वो देखिए प्रीति उस तरफ भागी है। सेजल प्रीति के पांव के निशानों का पीछा करने लगती है और एक मोड़ पर आकर निशान खत्म हो जाते हैं। सेजल, यहाँ प्रीति के पांव के निशान खत्म हो गए, अब कोई निशान नहीं है, अब हम क्या करें? सड़क पार करते ही प्रीति के निशान मिट गए होंगे, यहाँ से प्रीति कहाँ जा सकती है? बहू, यहाँ से आगे थोड़ी दूर पर ही एक बस स्टॉप है। प्रीति पक्का उसी बस स्टॉप के आसपास होगी, जल्दी चलिए, कहीं वो बस पकड़कर कहीं दूर ना भाग जाए। पूरा परिवार दौड़ते हुए उस बस स्टॉप के पास जाता है जहां प्रीति अकेले बैठी होती है। प्रीति बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? घर वालों को देखती प्रीति जंगल की तरफ भागने लगती है। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, जाओ माँ अपनी बहू के नखरे पूरे करो। रुक जाइए नंद जी, जंगल की तरफ मत जाइए। प्रीति जंगल की तरफ भाग जाती है और सभी लोग जंगल के बाहर रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये प्रीति अचानक कहाँ गायब हो गई? शारदा जंगल के किनारे जूते की तरफ इशारा करती है। वो रही मेरी बच्ची के जूते, वो जंगल के अंदर भाग गई है। तभी दो लड़के प्रीति को खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाते हुए दिखते हैं। अरे वो दो लड़के मेरी बच्ची को जंगल की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। शारदा तेजी से दौड़ते हुए जंगल में घुस जाती है और चप्पल उठाकर लड़कों को मारती है। अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना टांगे तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। शारदा को देखकर और पूरे परिवार को आता देखकर लड़के भाग जाते हैं और पूरा परिवार प्रीति को लेकर घर वापस आ जाता है। प्रीति, तू पागल हो गई है क्या? तू घर छोड़कर भाग रही थी। तो घर छोड़कर ना भागू तो क्या करूं? आपने देखा नहीं मम्मी मुझे किस तरह डांटती है, किस तरह ताने मारती हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तू जैसे रहना चाहती है वैसे रह। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल सही थी। प्रीति, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिन दोस्तों की बात सुनकर तुम घर से भाग रही थी, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? मैं किसी दोस्तों की बात सुनकर घर से नहीं भाग रही थी प्रीति, मेरे पास सबूत है। उससे पहले एक बार अपने दोस्तों को फोन करके कहो कि तुम घर छोड़कर भाग गई हो, देखती हूँ कौन सा दोस्त तुम्हारा साथ देता है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक बार में मेरा साथ देंगे। इतना कहकर प्रीति शनाया को फोन करती है। हेलो शनाया, तुम लोग कह रहे थे ना घर छोड़कर भाग जाओ, मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे घर, तू अपनी बालकनी से एक रस्सी फेंक। तू पागल है क्या? तू घर से भाग गई और तुझे मैं अपने घर पे रखूं? जहां जाना है वहां जा, मुझे फोन मत करना। आपने ही मेरे दोस्तों को भड़काया होगा, वरना मेरे दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हे भगवान, ये वीडियो देखिए। सेजल मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो प्रीति और सभी घर वालों को दिखाती है। अब तो समझिए माँ जी आपके नखरे क्यों पूरे नहीं करती थी। माँ जी आपके लिए गलत नहीं थी, सही सोचती थी, और आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अब प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। भाभी थैंक यू सो मच, आपने मेरे फ्रेंड्स की सच्चाई मेरे सामने लाकर मेरी आंखें खोल दी। इनके बहकावे में आकर न जाने मैंने मम्मी को क्या क्या नहीं कह दिया, और न जाने मैं इनके बहकावे में आकर क्या क्या करती। और मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी नखरे नहीं दिखाऊंगी और तुम्हारी सारी बात मानूंगी। इस तरह बेटी से ज्यादा बहू के नखरे पूरे करने वाली सास की असली वजह सामने आ जाती है और अब घर की बेटी अपनी माँ के नखरे दिखाने की जगह अपनी माँ के बताए नक्शे कदम पर चलने लगती है।